नॉट गेट का देख लिया था, और गेट और से रिलेटेड लॉ को देख लिया था, और एंड ऑपरेशन से रिलेटेड देख लिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नॉट एंड और से रिलेटेड ये सारे सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये तो चलो कुछ ये तो बेसिक लॉ थे। थोड़ा सा और थोड़े लॉ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले क्या? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब देखो यार, ये क्या है? जैसे ये तो आप बचपन में भी पढ़ा होगा आपने कि अगर ए डॉट बी है तो लाइक कि बी डॉट ए होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखो, ए डॉट बी या बी डॉट ए, एक्चुअली ए डॉट बी है क्या? कौन सा गेट है? जल्दी बोलो, ए डॉट बी कौन सा गेट है? बोलो यार, ए डॉट बी कौन सा गेट है? एंड गेट। क्या है? एंड गेट। इसका मतलब अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्या एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यस या नो? बोलो यार, क्या एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? हाँ, करता है। ठीक है, ओके। दूसरा देखते हैं, और गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसका मतलब कौन सा गेट कम्यूटेटिव, और कौन सा गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? और और ठीक है, तो इस तरीके से डन। ओके, उसके बाद इसके अलावा और कौन कौन? जैसे एक कोई कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं है, लाइक आप ऐसे समझो ए डॉट बी, क्या मैं बी डॉट ए लिख सकता हूं? बोलो यस या नो। लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा या फिर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या मैं इसे बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं? यस या नो? या फिर आप ऐसा समझो, छोड़ो, ये बताओ ये कौन सा गेट है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा गेट है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट, इसका मतलब नैंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बोलो यार, क्लियर है? और ये जो नीचे वाला है क्या है? ए क्या है? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए क्या हुआ करता था? नॉर, मतलब नॉर गेट भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद दो हमने पढ़ा था, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, तो दैट इज इक्वल टू बी एक्सॉर ए। मतलब ए कौन सा गेट है? ए कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट। कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट। तो इसका मतलब, और लास्ट वन, ए एक्सनॉर बी विल बी इक्वल टू बी एक्सनॉर ए। मिला जुला करके, मिला जुला करके अगर कंप्लीटली कंक्लूजन देखा जाए, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि कम्यूटेटिव लॉ को सारे गेट्स फुल मतलब फुलफिल कर रहे हैं या फिर फॉलो कर रहे हैं? यस या नो? बोलो यार, ये रटना तो नहीं है ना हमें? एक एक रटना है क्या?
एक समझ गए ना हम? बोलो यार। ठीक है, तो लाइक कि ये हम ऑन द स्पॉट भी तो कर ही सकते हैं ना। अगर किसी ने बोला कि नैंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है यार, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और ए की जगह बी, बी की जगह ए कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो ठीक है, करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली दिस इज फॉर टू इनपुट, दिस इज फॉर टू इनपुट। अब नेक्स्ट आपका है एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? तो लाइक कि आप सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो लाइक कि समझ जाओ कि ये थ्री इनपुट के रिगार्डिंग बात होने वाली है, थ्री इनपुट के रिगार्डिंग। अब देखो, मान लो आपने दो इनपुट को कंबाइन करके तीसरे के साथ ऐड कर दिया, तो अगर मैं ए बी को एक साथ ना लेकर के बी सी को साथ ले लूं, तो क्या मेरा सम इंटरचेंज हो जाएगा? क्या मेरा एडिशन कुछ और आएगा? समझ में आ रहा है कुछ? जैसे आप इसको ऐसे समझो, लाइक कि ए प्लस बी, इसको आपने क्या किया होगा? लाइक कि ए बी, अब उसके बाद फिर से आपने क्या किया, एक इस तरीके से आपने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे ऐड कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लाइक ए और बी का कॉम्बिनेशन करके हमने सी के साथ किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। एक बात बताओ, अगर मैं बी की जगह यहाँ पे आपस में इंटरचेंज कर दो, लाइक कि ए की जगह बी और बी की जगह सी और सी की जगह ए, तो क्या आउटपुट कुछ और आएगा क्या? बोलो, क्या आउटपुट कुछ और आएगा? सेम आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो तीन इनपुट के लिए, लाइक कि या फिर ऐसे बोलो कि फॉर तीन इनपुट, ये जो आपका फॉर थ्री इनपुट, ये आपका मतलब एसोसिएटिव लॉ आपका, क्या बोलते हैं इसको, और गेट एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो, और गेट एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है? बताओ यार। और गेट एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा? हाँ, कर रहा। अगर दोनों इक्वल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बात समझ में? एक क्लियर है या नहीं है? लाइक कि मैं चाहे तो ए बी को इनपुट लेकर के जो आए उसे सी के साथ कंबाइन करूं, या फिर मैं बी सी को इनपुट लेकर के जो आए उसे ए के साथ कंबाइन करूं, आंसर तो सेम आएगा यार। डन। ओके, सेकेंड पॉइंट, मैं ए बी का क्या ले लेता हूं? एंड उसके बाद जो आएगा उसे मैं सी के साथ कंबाइन करके जो आंसर आएगा, क्या वो आंसर, अगर मैं ए को अलग और बी और सी को एक साथ लेकर के ए के साथ कंबाइन करूं, तो क्या इनका तीनों का आंसर अलग अलग होगा क्या? बोलो, क्या तीनों का आंसर, क्या दोनों का आंसर अलग होगा? नहीं ना। इसका मतलब जो एंड गेट है, क्या वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? हाँ, कर रहा है। ठीक है। तीसरा, थर्ड, ए एक्सॉर बी, दो का एक्सॉर लेकर के दो का एक्सॉर लेकर के मैंने क्या किया? तीसरे के साथ एक्सॉर ले लिया। या फिर ए को एज इट इज लिख करके मैंने ए, पिछली बार दो को लिया था, इस बार ले लेता हूं मैं बी एक्सॉर सी को लेकर के फिर ए के साथ एक्सॉर करता हूं, तो क्या इसका आंसर अलग हो जाएगा?
बोलो, क्या इसका आंसर अलग हो जाएगा? नहीं। मतलब, और ये है कौन सा गेट वैसे? एक्सॉर गेट। कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट। मतलब एक्सॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? इसी तरीके से ये आपका एक्सनॉर भी बेसिकली फुलफिल करने वाला है। ठीक है, एक्सनॉर भी इसको फुलफिल करने वाला है। ठीक है, ओके। तो 2 3 4 लाइक कुछ इस तरीके से। अब जो नहीं करता है उस पे बात करते हैं ना। ठीक है, देखो, मतलब अगर बोला जाए कि अभी तक एंड ने भी करा, और ने भी करा, एक्सॉर ने भी करा और एक्सनॉर भी करा, अब बच कौन कौन रहा है? किस पे चेक करने के लिए बच रहा है बताना जरा, किस पे चेक करने के लिए बच रहा है? नैंड एंड नॉर। ठीक है, नैंड एंड नॉर। तो देखो यार, अब इस चीज को समझो जरा। तुमने ए बी का नैंड ले लिया, ए बी का नैंड ले लिया, और दूसरे केस में तुमने मान लो बीसी का नैंड ले लिया। ए बी को नैंड कर लिया, फिर बीसी को नैंड कर लिया। उसके बाद फिर बच क्या रहा है? क्या बच रहा है इसमें ए बी के बाद? सी। तो सी को कंबाइन करके फिर से तुमने उसका क्या कर लिया? नैंड कर लिया। और इसमें क्या बच रहा है? ए। तो ए को कंबाइन करके तुमने क्या कर लिया? नैंड कर लिया। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो आपका ये नैंड है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आए तो मतलब नहीं कर रहा है। यस या नो? को इजी बनाना ना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी का डबल बार प्लस सी बार, ये सही है क्या? एक बार सब लोग वेरीफाई करना। ठीक है, ये सही है सब? ये सही है? देख लो यार एक बार। और किसी चीज पे डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? तो मतलब क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी बार और ए प्लस बी सी। अब बताओ, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन आपको इक्वल दिख रहे हैं? क्या ये दोनों एक्सप्रेशन आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ए नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है क्या? बताओ यार, क्या ए नैंड गेट एसोसिएटिव को कर रहा है? तो नहीं। तो इसी तरीके से आप एक बार नॉर का चेक करके बताएंगे? एक बार आप लोग खुद से करो तो आइडिया लगेगा। नॉट, सॉरी, नैंड गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। चलो बताओ, नॉर फॉलो करेगा क्या? नैंड तो नहीं कर रहा, मैंने प्रूव कर दिया। नॉर फॉलो करेगा? देखो जरा। तो नॉर का मतलब क्या है कि आप दो को लो, दो का और करो, लाइक ए प्लस बी का और करो, और इधर आप बी प्लस सी का और करो। उसके बाद क्या करो? उसके बाद अब ए प्लस बच क्या रहा है? प्लस सी। बच क्या रहा है? प्लस सी। सी को लिख करके सबका कंबाइनली क्या कर दो आप? नैंड। और यहां पे क्या करोगे? लाइक कि ए को लिख करके सबका कंबाइनली आप क्या कर दो? एक साथ।
अब ए देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है, तो अभी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, ए प्लस बी का डबल बार प्लस सी बार, इधर क्या हो जाएगा, ए बार, अच्छा सॉरी, ए प्लस तो एडिशन में चला, उसमें चला जाएगा ना, ए प्लस बी का कि डबल बार एडिशन किस में चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, सी बार में। और यहाँ पे ए बार इंटू बी प्लस सी का डबल बार। पहले बताया, यहां तक स्टेप क्लियर है सबको? गलती हो रही तो बता देना। बोलो यार, क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी बार, और इसे क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी प्लस सी। चलो अभी नहीं समझ में आया, तो ए सी बार प्लस बी सी बार, ए बार बी प्लस ए बार सी, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो नॉर डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नॉर डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। मतलब अगर अगर अच्छा, देखो यार, मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट ही काफी नहीं है, मतलब मैं ऐसे तो फिर एक लाइन में ही बता देता मैं कि नैंड और नॉर एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करते, बाकी सारे गेट कम्यूटेटिव को भी फॉलो करते हैं और एसोसिएटिव को भी फॉलो करते हैं। बट जानबूझ के मैंने हर एक चीज को वो करने की कोशिश करी ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रटना ना पड़े, सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट देख सको। ये डेरिवेशन वाला पोर्शन क्लियर है कि नहीं, मतलब आया कैसे, मतलब चलो आंसर तो ठीक है, आया कैसे ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ओके, तो एक कौन कौन सा लॉ पढ़ लिया हमने, मतलब अभी कौन सा लॉ पढ़ा हमने, पहले पढ़ा था? देखो सबसे पहले कितने लॉ हो गए, बताओगे? कितने लॉ हो गए देखा जाए तो, लॉ या थ्योरम कितने हो गए? एनीवन? 5? और, सॉरी, नॉट, और, एंड, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। क्लियर? ठीक है, चलो यार, अब आगे कुछ और लॉ हैं सबको देखते हैं। तो अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब ए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, देखो अब यहां पे क्या मतलब है, जैसे ए बी प्लस सी, तो इसको आप इजीली क्या बोल दोगे, डिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगा ये, ए बी प्लस ए सी, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दैट इज कि अगर आपको कहीं भी ए प्लस बी सी मिल जाए तो आप उसे इजिली क्या कर देना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ए में भी जेई में भी। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। जैसे कल को आपसे आ गया, आपके सामने आया एक्स प्लस वाई, बहुत ध्यान से समझना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो आप इज डायरेक्टली क्या लिख देना, जल्दी बोलो, आप डायरेक्टली क्या लिख देना, बोलो यार। एक्स प्लस वाई जेड, डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस वाई जेड। अब कहोगे सर ये आया कहां से, डेरिवेशन देख लेते हैं यार। देखो x को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स, सॉरी, एक्स 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 जेड वाई एक्स एंड वाई जेड। अब देखो यार, ए एक्स इंटू एक्स कल हमने पढ़ा था, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स, अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस जेड प्लस वाई अब जल्दी से बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस वाई जेड की, 1 प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो लाइक कि क्या आ गया, x प्लस वाई जेड। क्या ये आपको क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, लाइक ये डेरिवेशन भी आपके सामने है, एक्स प्लस वाई जेड किसकी वैल्यू, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। अब देखो, अगर आपको थ्योरम नहीं याद है तो लाइक आप इतना टाइम जाएगा ना फिर इसको, चलो आप कर लोगे, नो डाउट आप कर लोगे, बट इतना टाइम बचाना है ना हमने, तो हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि जैसे ही हमारे पास आए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई जेड। डन यार। ठीक है, तो ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब एक और लॉ है, ये क्लियर हो गया ना दोनों, मतलब इसमें तो क्या ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इस पे ध्यान देना आपने। नेक्स्ट लॉ, ऑब्जर्प्शन लॉ। ये क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। देखो सबसे पहली बात, ए प्लस ए बी, चलो देखो ए तुम्हारे किसका क्वेश्चन है सर, जेई का, ए का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ए प्लस ए बी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस ए बी क्या आएगा, ए, क्योंकि ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी, और हम कल से ही सीख रहे हैं 1 प्लस समथिंग दैट इज 1, तो लाइक कि दैट इज ए ओनली। क्लियर सबको, डन, ओके। ए इंटू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, ए इंटू ए प्लस बी, बोलो यार, दैट इज ऑल्सो ए, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो ए, क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी, ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए बी, और हमें पता है ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है, तो ए प्लस ए बी, तो अभी कुछ देर पहले ही हमने सीखा लाइक कि दिस इज इक्वल टू ए। क्लियर है क्या सबको,
ठीक है यार। कितने लॉ हो गए? क्या सातों में से किसी में किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है क्या? लाइक कोई कंफ्यूज कर रहा है आपको? सारे सेपरेट है ना, मिक्स तो नहीं हो रहे? यार देखो, नॉट और एंड वो तो अलग ही दुनिया है, मतलब बेसिक से है। उसके बाद हमने दो पढ़ा था बीच में, क्या क्या? कुमुटेटिव एंड एसोसिएटिव। वो तो लाइक ऐसे चेक करने के लिए। तो एक बार बताना जरा, कुमुटेटिव कौन है? आउट ऑफ दोज सिक्स, आउट ऑफ दोज सिक्स नॉट को छोड़ करके गेट्स, कुमुटेटिव कौन कौन है? सारे ही हैं। चलो बढ़िया। और एसोसिएटिव कौन कौन है? एसोसिएटिव लॉ को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे उनको बता दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नैंड और नॉर को छोड़ करके बाकी सारे आपके क्या हैं? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाएं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था कि लाइक कि ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, लिखो बिना देखे कॉपी में, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, नहीं 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 जल्दीबाजी, ए प्लस बी सी बोल रहा हूं ना मैं। सब लोग गलती कर रहे हो। हाँ, ए प्लस बी, ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। वो आप लोग ए इंटू बी प्लस सी का बता रहे हो ना? वो तो सिंपल है यार, उसमें तो हम नहीं भी याद रहेगा तो भी हम कर लेंगे ना, वो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। ठीक है। जो है एक्स्ट्रा एक्चुअली किस में है कि ए प्लस बी सी कैन बी रिटेन एज ए प्लस बी ब्रेकेट में, फिर सेकेंड ब्रेकेट ए प्लस सी। डन। अच्छा, आपसे ये भी पूछ लेगा कि लाइक कि दिस इज इक्वल टू ए, आपसे बोलेगा दिस इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। समझ में नहीं मेरी बात? अगर अदरवाइज तो मैं ऐसे सारे नंबर से लिखवा देता ना, देखो इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। बट हर एक में लॉ लिखवाया जा रहा है, तो आप इस याद रखना कि एक किस लॉ के करस्पॉन्डिंग ऐसी बात हुई थी। ठीक है। चलो एक लास्ट है लॉ। ओके। अब देखो ये थ्योरम लगाना कब है, ये थ्योरम आपको लगाना कब है, ये समझो जरा। पहले तो आप ये देखना कि तीन वेरिएबल होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है कि ईच वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट विथ, मतलब इन ट्वाइस, ईच वेरिएबल प्रेजेंट ट्वाइस, दो बार हर एक वेरिएबल होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है क्या कि ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड। या तो कॉम्प्लीमेंटेड हो, या तो सारे अगर कॉम्प्लीमेंटेड है तो ए वाला अनकॉम्प्लीमेंटेड हो। ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है।
इस तरीके से सिचुएशन होनी चाहिए। तो 3 वेरिएबल हो और हर वेरिएबल 2 बार हो और उसमें से एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो। समझो। तो करना क्या है, मतलब ये तो पहचानना है, फिर करना क्या है, मतलब या फिर ऐसे देखो, लाइक कि पहली बात कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताओ, क्या ए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? क्या ये तीनों पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ या ना? क्या ये पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ठीक है, कर रहा है, 3 वेरिएबल है। क्या दूसरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ जी, दूसरे को भी कर रहा है कि लाइक कि ईच वेरिएबल इज ट्वाइस। ईच वेरिएबल इज ट्वाइस। देखो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है ना। बट जो तीसरा वाला है, इसको कर रहा है क्या? क्या कोई एक भी आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिख रहा है? नहीं। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो मान लो अब मैंने अभी नहीं दिख रहा, चलो मैंने लगा दिया, एक लगा दिया कि एक आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। ठीक है, मैंने कर दिया, एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। आप करने को किसी और पे लगा सकते थे या फिर वो किसी पे लगा देते, चलो वो लगा, उन्होंने लगा दिया सी पे, चलो बी पे लगा देते, नहीं तो पूरा बन जाएगा। तो ए बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बहुत ध्यान से समझना है। तो ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब इसमें करना क्या है आपको? अब ये तो मतलब अभी ये तीनों, ये जो तीनों आपके सामने लिखे हैं, क्या ये तीनों तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं थ्योरम अप्लाई करने के लिए? यस या नो? हाँ, करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। तो अब देखो करना क्या है, आप सिर्फ उस क्वांटिटी को दोनों टर्म्स रखोगे जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। अब देखो, समझो जरा, मान लो ये फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस थ्योरम में आप सिर्फ उस टर्म्स को रखोगे जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो बताओ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में पहले में कौन है? पहले में कौन है? ए बी सी। ए, तो लाइक कि जिस टर्म में ए नहीं है उसको आप हटा दो। तो बताओ कौन सा टर्म हटेगा? फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? वेरी गुड। कौन सा? सेकेंड। तो लाइक कि क्या आ जाएगा आंसर? ए बार बी प्लस ए सी। क्या थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? चलो दूसरी बार और क्लियर हो जाएगा। अभी बताओ किसको हटाना है, सेकेंड वाले में बताओ किसको हटाना है, बस ये बता दो किसको हटाना है। वेरी गुड। कौन बचा? बी सी प्लस सी बार ए। चलो तीसरे वाले में बताओ कौन सा हटेगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड में? थर्ड। वेरी गुड। तो ए बी बार प्लस बी सी। तो सर क्या इसका डेरिवेशन? इसका डेरिवेशन है के मैप। तो जब के मैप पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। क्या अभी हमें थ्योरम समझ में आ गया? देखो थ्योरम का मतलब ये होता है कि चीजों को शॉर्टकट बनाना। समझ रहे हो ना? चीजों को शॉर्ट कर देना, लाइक कि अगली बार जब आपके सामने ऐसा फंक्शन आएगा आप डायरेक्टली लिख दोगे ना, आप नहीं सोचोगे फिर। क्लियर है क्या? ये जो आपने थ्योरम देखा हुआ है फिलहाल किस फॉर्म में देखा आपने? एसओपी फॉर्म में या पीओएस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में है? एसओपी या पीओएस? ये है एसओपी में। तो क्या ये पीओएस में नहीं लगेगा?
POS में भी लगेगा, तो लिखते हैं फॉर POS फॉर्म। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, आप बताना। A+B, A⁻+C, B+C, लाइक कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बोलो किसको रिमूव करें, किसको रिमूव करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसको रिमूव करें, किसको, थर्ड को। तो आंसर क्या आ जाएगा, A+B एंड A⁻+C। बोलो यार क्लियर है क्या सबको। मतलब जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या नहीं है, सिर्फ उसको आपको रिमूव करना है। इतने ढेर सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं कि यार किसी से तो समझ जाओगे ना। ठीक है, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। ए, अच्छा पहले इसका एक और कर देते हैं। A+B, B+C, C+A, चलो इसका बताओ आप, कौन सा टर्म्स हटाएं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। चलो वेरी गुड, क्या आ जाएगा इसका आंसर, A⁻+B⁻ इंटू, लाइक की, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस हमें टारगेट कौन करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड, टारगेट किसको करेंगे, अनकॉम्प्लीमेंटेड। अनकॉम्प्लीमेंटेड इज ए, तो इसका भाई ढूंढो, ए है, तो जो नहीं है उसको हटा दो यार। क्लियर हो गया क्या। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, लाइक कि AB+BC +CA, तो लाइक कि A⁻B⁻B⁻C⁻A⁻, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, B⁻C प्लस C⁻A⁻, मतलब ए को हटा देना है, फर्स्ट को हटा देना है। क्या ये थ्योरम सबको क्लियर हो गया। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, क्या है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। देखो यार, अगर आप A+B एंड A⁻+C, A+B एंड A⁻+C इज इक्वल टू, मतलब ए लिखते हो, लाइक कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो अगर ऐसी सिचुएशन है, देखो हालांकि हम सॉल्व करने पे आ जाएगा, हालांकि सॉल्व करने पे आ जाएगा, चलो एक बार थ्योरम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्टली मतलब डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में जब A+B और A⁻+C आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और A⁻ को बी से करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, AC प्लस A⁻B। समझ क्या कुछ। चलो एक काम करते हैं, ओपन करते हैं तरीके से, तो A⁻A⁻ प्लस A⁻C। पता है मैं इसमें मतलब मैं चाहूं तो लाइक कि चलो ये सॉल्व तो कर ही लोगे, बट मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूं ना कि कल को आ गया कि कौन सा ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, तो आपको तो पता तो होना चाहिए ना ट्रांसपोजिशन थ्योरम में क्या होता था। सॉल्व तो चलो आप एग्जाम में भी कर लोगे, हमारी बात समझ में नहीं। ठीक है, तो मेरा पर्पज वो है कि अगर गलती से थ्योरम्स के बारे में पूछ लें तो आप बता सको। तो ए एंड A⁻ दैट इज
जीरो। और अब देखो जरा, अब बताओ क्या इसमें इसमें कौन सा थ्योरम लग जाएगा? क्या इसमें क्या इसमें कंसेंसस थ्योरम लग जाएगा क्या? ध्यान से देखो, क्या इसमें कंसेंसस थ्योरम लग जाएगा? बोलो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ए सी प्लस ए बार बी, और ये बी सी गायब हो जाएगा। हो गया प्रूफ? बोलो यार। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार ना। ठीक है, ऐसा होता है ना कि इस छत पे जाने के लिए सीढ़ियां चाहिए, तो सीढ़ियां लाइक एक दूसरे से इंटरलिंक, दो तीन सीढ़ियां गायब हो जाए तो फिर ऑब्वियस बात है तुम्हें चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो बीच में अगर एक कॉन्सेप्ट छूटा तो आपको समझने में चीजें दिक्कत आएंगी। ठीक है ना? क्या ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम सबको क्लियर है? जैसे मैंने बोला, मान लो कि ऐसे बोल दिया कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स बार प्लस पी, तो बोलो जल्दी से इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। एक्स पी प्लस एक्स पी प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, यही आएगा, एक्स पी प्लस एक्स बार वाई। डन। चलो, ए ट्रांसपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट, डिमॉर्गन थ्योरम, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। डिमॉर्गन थ्योरम, देखो यार, अभी जो डिमॉर्गन थ्योरम है, क्या था? ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? क्या हुआ करता था? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये पहला इनका थ्योरम था। और दूसरे में भाई साहब ने जस्ट रिवर्स कर दिया। क्या? कि अगर तुम एडिशन का लेते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके साथ? ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। क्लियर है क्या ये? प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है? इसमें बोला जाता है कि अगर डॉट है, अगर प्रोडक्ट है, तो क्या कर लो? प्लस कर लो। अगर, मतलब ऑब्वियस सी बात है वाइस वर्सा भी, ऑब्वियस सी बात है वाइस वर्सा भी, लाइक कि यहाँ पे, या फिर अगर प्लस है तो क्या कर लो? डॉट कर लो। ठीक है। दूसरा, अगर जीरो है तो जीरो का डुअल क्या हो जाएगा? वन। और वन है, बेसिकली उसका डुअल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। तीसरा, अब कहोगे सर ये तो कुछ कॉम्प्लीमेंट जैसा हो गया, तो सिंपल से याद रखना कि कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। डू नॉट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। डू नॉट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इसमें देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। तो जैसे किसी ने बोला कि दिस ए फंक्शन है ए बी प्लस सी डी, तो बोला कि इसका डुअलिटी बता दो आप, इसका क्या बता दो, डुअलिटी। और दूसरे ने पूछा कि इसका क्या बता दो, कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या बता दो, कॉम्प्लीमेंट। तो डुअलिटी में बताओ जरा, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एडिशन में। और जो, हाँ, और जो प्रोडक्ट है वो किस में हो जाता है, सम में, सी प्लस डी। ए क्या आ गया, ए आ गया आपका डुअलिटी, ए आपका क्या आ गया, डुअलिटी। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट देखो क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए बी प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया ए बी का बार इंटू सी डी का बार, लाइक ए बार प्लस बी बार इंटू सी बार प्लस डी बार। अब बताओ क्या डुअलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोलो यार। तो आई होप कि आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुअलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट, यस या नो। किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेना इज नॉट डुअलिटी। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक फंक्शन है ए इंटू वन, ए इंटू वन सपोज, या फिर सिंपली ए, तो ए इंटू वन, ठीक है। अब मैंने बोला कि लाइक कि इसका आप मुझे क्या बताओ, डुअलिटी बताओ। तो आप क्या बताओगे, बोलो, व्हाट इज द डुअलिटी, व्हाट इज द डुअलिटी। तो दैट इज लाइक कि ए प्लस वन या जीरो, ए प्लस जीरो ना, ठीक है। ओके, तो ए प्लस जीरो लाइक कि दैट इज ए। बट अगर मैंने आपसे यही पूछा होता कि यार आप क्या करो, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो आपने क्या करना था, आपने क्या करना था, ए बार प्लस वन का बार, तो लाइक कि ए बार प्लस जीरो, व्हाट इज द फाइनल आंसर, ए बार, यस या नो।